आज का जो हमारा सेशन है उसके हमारे पास, मैं बता देती हूँ हमने क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, ये आप लोगों ने ही मुझे सजेशन दी थी कि हम सबसे पहले टाइम टेबल डिस्कस करेंगे कि CSS की प्रिपरेशन के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कि CSS के लिए मोटिवेशन हम कैसे, हमारे अंदर मोटिवेशन कैसे आए, ठीक है, मोटिवेटेड कैसे रहें अपने CSS जर्नी में। तो पहली चीज़ टाइम टेबल, सेकंड है कि मोटिवेशन फॉर CSS, और तीसरी चीज़ हमें क्या हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली तीसरी चीज़ आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड पे, तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह मैं फिर उनको आंसर करूँगी। वो पहले तो मेरी कोशिश ये होगी कि हमारे जो सेशन के टॉपिक्स हैं उससे रेलिवेंट आपके जो क्वेश्चंस हैं पहले मैं वो आंसर करूँगी। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर हम थोड़े से इरेलीवेंट थोड़े से क्वेश्चंस भी ले लेंगे। अगर आपके कोई डिफरेंट क्वेश्चंस हुए तो वो भी मैं आप लोगों के आंसर कर दूँगी। और ये जो सेशन है आज का, ये इंशाल्लाह जो रिकॉर्डेड सेशन मैं ये सेव कर दूँगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आप लोग चाहें तो इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज का जो सबसे पहले हमारे पास डिस्कशन है टाइम टेबल फॉर CSS। अच्छा, अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब मैंने इसके लिए एक तो ये कि जो मेरा अपना पर्सनल स्केड्यूल था, ये टाइम टेबल था, वो भी मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी, क्या स्ट्रैटेजी रही है। उसके बाद दूसरी ये चीज़ है कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊँ वही आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है आपने कोई और किसी और एस्पिरेंट CSS क्वालिफायर की स्ट्रैटेजी टाइम टेबल सुन के जो प्लानिंग है वो सुनी हो और आपके लिए वो वर्क करे। हो सकता है आपकी अपनी एक प्लानिंग हो या टाइम टेबल या स्केड्यूल हो, आप उसके मुताबिक काम करते हो, वो आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी के आपका जो आपके लिए वर्क करती है चीज़, आपने वो अडॉप्ट करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आज बताऊंगी आपने वही अडॉप्ट करनी है। उसमें से आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि कोई पॉइंट अगर आप पूरा अडॉप्ट करना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोई पॉइंट अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप सिर्फ उस पॉइंट को अडॉप्ट करें, ठीक है। ये भी एक तरीका है। ये ज़्यादा बेटर है कि आप उसको अपने मुताबिक जैसे आपके लिए वर्क करता है उसको अडॉप्ट कर लें। अच्छा, सबसे पहले जी जोया, मैं ये सेव कर दूंगी लाइव रिकॉर्डेड सेशन। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास अब टाइम टेबल की जब हम बात करते हैं तो अब इसको ना हम आज से लेके चलते हैं। जैसे अगर आज जुलाई है, 1 जुलाई है, इससे हम स्टार्ट लें और हमने CSS 2022 में अपीयर होना है, तो उसके लिए हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए। यानी हमारे पास कितने मंथ्स बचे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये ऑलमोस्ट आपके पास बनते हैं 7 मंथ्स बनते हैं, या फिर आप, हाँ, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स बन जाते हैं। फरवरी अगर आप निकाल दें तो ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का आपके पास टाइम है अभी CSS के लिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या टाइम टेबल होना चाहिए, अब वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सबसे पहले तो। अच्छा, उसके अंदर जो आपका टाइम टेबल है ना, बेसिकली वो डिवाइड होगा 3 पोर्शन में। उसमें एक आपकी चीज़ें होंगी जो आप डेली करते हैं, दूसरी चीज़ें होंगी जो आप वीकेंड्स पे करते हैं, और थर्ड जो होंगी वो आप लोग 15 डेज़ का जो टाइम कह लें कि आप 15 डेज़ का आप टाइम देंगे विद 15 डेज़ डेडलाइन। तो बेसिकली उसको हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है, डेली, वीकेंड्स पे और 15 डेज़। 3 पोर्शंस में मैंने डिवाइड कर दिया। वो कैसे किया है वो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूँ। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ पूरा एक ओवरव्यू देने लगी हूँ कि अगर हम आज जुलाई से स्टार्ट करते हैं और हमने जनवरी तक जाना है तो हम कैसे अपने जो टाइम टेबल है, अपना स्केड्यूल है, चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। देखें, अब जो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी थी उसके मुताबिक मैं आपको बताती हूँ जो मैंने किया था। उसमें बेसिकली क्या था कि आपके पास फॉर एग्जांपल अब जुलाई से हम स्टार्ट ले रहे हैं, आपने करना क्या है कि एक मंथ में आप अपना टारगेट बनाएं कि आपने एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल कवर करना है, ठीक है, विद 15 डेज़ के टाइम के साथ। सॉरी, 15 डेज़ में एक कंपल्सरी एक ऑप्शनल कवर करना है। तो उसमें उसके अंदर एक मंथ में आपके पास 3 to 4 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम जुलाई से ही स्टार्ट लेते हैं, हमने 1 जुलाई से आज स्टार्ट लिया और कंपल्सरीज में मैंने उठा लिया जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक ऑप्शनल्स में एक सब्जेक्ट उठा लिया, फॉर एग्जांपल लास्ट ग्रुप से उठा लिया सोशोलॉजी या पंजाबी या एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इनमें से कोई सब्जेक्ट उठा लिया। अब मैंने फर्स्ट 15 डेज़ 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 15 दिन तक मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ी और सोशोलॉजी, पंजाबी या साइकोलॉजी, ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर से एक सब्जेक्ट पढ़ा। तो यानी आपके पास जुलाई 1 से आप अपने पास ना अगर चाहें तो नोट्स लिख लें, अपने पास साथ चीज़ें लिखते रहें, आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा फ्रेमवर्क से कि क्या हमने टाइम टेबल को कैसे लेके चलना है। तो आपके पास जनरल साइंस और यानी एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल जो कि आपके पास है सोशोलॉजी, पंजाबी, एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी, ये वाला ग्रुप। अब वो आपके पास जुलाई 1 से जुलाई 15 तक आपने ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़े, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स,
और किसी सब्जेक्ट्स को भी आपने नहीं छेड़ा, ठीक है। तो ये आपके पास एक तो ये तरीका है। अब इनको आपने लेके कैसे चलना है, अब उसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब अगर तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग अपनी डिग्री से फ्री हो रहे हैं इस साल, तो उनके पास इतना भी टाइम है कि वो फुल टाइम दे सके अपनी इस प्रेपरेशन को। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो फुल टाइम नहीं दे सकते, वो साथ जॉब कर रहे हैं या साथ आगे उनकी एजुकेशन कंटिन्यू है, तो वो आप उसके हिसाब से उसको डिवाइड कीजिएगा। अब आपने फॉर एग्जांपल दिन के 4 आवर्स आपने दिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी को, और 4 आवर्स आपने दे दिए सोशियोलॉजी या पंजाबी वाला जो ग्रुप है आपका, इस वाले में से एक सब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब आपने ये आपने ऐसे यानी 4 आवर्स जनरल साइंस पढ़ा, 4 आवर्स दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा। अब आपने वो जो सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक्स डिवाइड किए हुए उन 15 डेज पे। आप जनरल साइंस के टॉपिक्स डिवाइड कर लें उन 15 दिनों पे। फिर आपके पास जो सोशियोलॉजी, पंजाबी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी वाला ग्रुप है, उसमें से वो जो सब्जेक्ट है जो आपने लिया है उसको भी आप 15 डेज पे उसकी डिवाइड कर लें, टॉपिक्स की लिस्ट बना लें कि 15 दिन में ये मैं कैसे कैसे कवर करूँगा या करूँगी। अब आपने उसको डिवाइड कर लिया। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम जनरल साइंस का ब्रेक डाउन करते हैं जुलाई 1 से जुलाई 15 तक। फॉर एग्जांपल उसके अंदर हमारे पास 2 पोर्शंस हैं। एक हमारे पास है साइंस का पोर्शन, एक आपके पास एबिलिटी का पोर्शन। आपने जुलाई 1 से जुलाई 10 तक साइंस का पोर्शन कवर किया। फिर जुलाई 11 से जुलाई 15 तक आपने एबिलिटी का पोर्शन कवर किया, ठीक है। 4 आवर्स आप डेली दे रहे हैं और साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते जा रहे हैं जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। वो नोट्स आपके हो सकते हैं लॉन्ग नोट्स की फॉर्म में, हो सकते हैं शॉर्ट नोट्स, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप नोट्स बनाते जाएं। अच्छा, इसके साथ एक और काम भी करना है। इसके साथ एक काम क्या करना है कि जब जुलाई 10 को जनरल साइंस कंप्लीट हो गई तो उसका एक टेस्ट लेना है अपना खुद से, एक पास पेपर्स उठा के उसको सॉल्व करके उसको सॉल्व करके देखना है और उसको चेक करवा लें किसी टीचर को, ठीक है। उसको एक बार चेक करवा लें, आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। फिर एबिलिटी पे आ जाते हैं। अब जुलाई 15 को एबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब उस दिन एबिलिटी का टेस्ट दें कि आप देखें कि आपका मैथ्स का पोर्शन कितना तैयार हुआ है, उसको एक पास पेपर सॉल्व करके देखें। अब ये दोनों पोर्शंस कवर हो गए, साइंस और एबिलिटी दोनों। जनरल साइंस पूरी 15 जुलाई को कंप्लीट हो गई। अब इस पूरे का एक पेपर दें, जो 3 आवर्स का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर होता है, एक पास पेपर सॉल्व करें कंप्लीट, उसको चेक करना है। तो बेसिकली अब हमने किस तरह सेग्रीगेट किया है, जुलाई 10 तक जनरल साइंस तैयार की, उसका टेस्ट दिया। जुलाई 15 तक एबिलिटी तैयार की, उसका टेस्ट दिया। और जब ये दोनों पोर्शंस, ये पूरी जनरल साइंस एंड एबिलिटी तैयार होगी, इसका एक पूरा पेपर दिया, एक मॉक एग्जाम दिया। इस तरह से आपका जीएसए की एक जो इनिशियल लेवल की फेज़ 1 की तैयारी है वो कंप्लीट हो गई। इसको मैं कहूँगी फेज़ 1, क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना फर्स्ट टाइम से, तो ये आपका फेज़ 1 है। ये जनरल साइंस हो गया। अब आते हैं इसके साथ हमारे पास जो दूसरा हमने ऑप्शन लिया था, सोशियोलॉजी, पंजाबी या एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी, इस ग्रुप में से। अब आपने अगेन इसका क्या करना है, इसके टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, 15 दिनों पे डिवाइड करें, ठीक है। उसमें से आप ये कर सकते हैं, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशली ये स्ट्रैटेजी होती है कि आप टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। आपने इसको एक दफ़ा कवर किया है, आपने क्या किया, उसको कवर करने के बाद आपने उसके लिए अगेन जब टॉपिक्स डिवाइड किए तो आप उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लें। पहले उसका हाफ, फॉर एग्जांपल हाफ सोशियोलॉजी या हाफ पंजाबी या हाफ एंथ्रोपोलॉजी या हाफ साइकोलॉजी, जो भी इसमें से सब्जेक्ट है इस ग्रुप में से, वो आपका हाफ कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल वो आपका कंप्लीट हो गया 8 जुलाई को। अब आप 8 जुलाई को अपना एक टेस्ट दें उन टॉपिक्स का, कि थोड़ा सा उसमें से अपना एक टेस्ट लें, उसको चेक करवाएं कि आपका कितना तैयार हो गया। फिर जुलाई 15 को आपका सेकेंड हाफ कंप्लीट हो गया, उसका टेस्ट दें। फिर एक कंप्लीट मॉक एग्जाम उसका सॉल्व करके देखें, एक पास पेपर उस सब्जेक्ट का, ऑप्शन का, सोशियोलॉजी, पंजाबी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो भी है, या बलोची, पश्तो, जो भी आपने सब्जेक्ट इसमें से रखा हुआ है। अब अगेन इसका भी पहले टेस्ट दिए 2, उसके बाद एक उसका फुल कंप्लीट पेपर सॉल्व करके देखा। अब जब आपने ये फेजेस कंप्लीट कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपका वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी कवर हो गया 15 दिनों में। आपका ये जो ऑप्शन है सोशियोलॉजी, पंजाबी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर पश्तो, बलोची जो भी है, साइकोलॉजी, ये भी आपका कवर हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ही आता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में, आपके आ सकता है कि 15 दिन तो थोड़ा टाइम नहीं हो सकता, क्या पता इसमें हमारा कवर ना हो। उसके लिए फिर क्वेश्चन ये कि ज़रूरी नहीं है कि फिर ठीक है अगर आपका 15 डेज़ में कंप्लीट नहीं होता तो आप थोड़े सा अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी दे लें, आप उसको 16 तक, 18 तक, 20 तक ले जाएं, लेकिन इतने तक मैक्सिमम कवर हो जाता है। ये सफिशिएंट टाइम है उनको कवर करने के लिए। उसमें ये नहीं होता कि आपको पहली गो में ही, फर्स्ट टाइम में ही आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत एक्सपर्ट लेवल की आ जाए। अब ये इनिशियल लेवल है, ये फेज़ 1 है।
इसमें आपको चीज़ें बहुत अच्छी नहीं आती होंगी, लेकिन आपको एक दफ़ा पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी चीज़ों की, ठीक है। मकसद हमारा उसको फेज़ 1 में ये है सिर्फ। अच्छा, अब ये हमारे 2 सब्जेक्ट्स हो गए 15 जुलाई तक। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइम इसके अंदर मंथ का टाइम आता है जुलाई 16 से जुलाई 31 तक। अब इसमें हम क्या करेंगे, जुलाई 16 से जुलाई 31 तक अब आपने उठाई इस्लामियात। आपने इस्लामियात पकड़ी कंपल्सरीज में, और प्लस आपने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया एक और ग्रुप से। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री वाले पोर्शन से पकड़ लिया, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, इंडो पाक हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, या फिर आपने फॉर एग्जांपल पब्लिक एड वाले ग्रुप से एक सब्जेक्ट उठा लिया, या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, तो एक आपने वहाँ से सब्जेक्ट उठा लिया। अब आपने पहले इस्लामियत पकड़ी, इस्लामियत को कैसे कवर करना है, इस्लामियत पकड़ी, उसको जुलाई 16 को आपने स्टार्ट किया। उसके आपने टॉपिक्स की अगेन लिस्ट बनाए, तैयार करने से पहले लिस्ट बनाए, उसकी लिस्ट बना लें टॉपिक्स की, ठीक है। आपने कैसे जुलाई 16 से जुलाई 31 तक उसको लेके चलना है। लिस्ट बनाने के बाद उसको कवर करना स्टार्ट करें। उसमें आपने अगेन इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके सेपरेट होने चाहिए, आपने लिस्ट बनाई हो। अगेन आपने हाफ पोर्शन कवर कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने 25 जुलाई को हाफ कवर कर लिया, ठीक है। अब आपने हाफ 25 जुलाई को कंप्लीट कर लिया, उसका टेस्ट है इस्लामियत का। फिर आपने जो है आपके पास जुलाई 31 तक सेकेंड हाफ कंप्लीट किया है इस्लामियत का, उसका टेस्ट है। जब ये दोनों पोर्शंस कंप्लीट हो जाएं, फिर अगेन इसका एक पास पेपर कंप्लीट सॉल्व करके देखें, जैसे आप एक मॉक एग्जाम दे रहे हैं और उसको प्रॉपर चेक करवाएं, उसकी वैल्यूएशन कराएं। अगेन आपको आइडिया होगा कि अब आपकी इस्लामियत किस लेवल की तैयार हो गई है। इसके अंदर आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि साथ साथ इसके नोट्स जब बनाएंगे अपने, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप एक हदीस के नोट्स बनाएं, एक कुरानी आयात के नोट्स बनाएं, एक आप उर्दू की कोटेशंस या इंग्लिश में कोटेशंस उसके नोट्स बनाएं, फिर आप एक अशार के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए रेफरेंसेस के तौर पे यूज़ होंगे इस्लामियत में, ठीक है। ये आपने बना लिए। अब ये इस्लामियत की आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। अब हम आते हैं सेकंड आपके पास सब्जेक्ट पे, इसी दौरान में जो हमारे पास है, जो कि हमने लिया था हिस्ट्री वाले पोर्शन में से, इंडो पाक हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, या पब्लिक एड वाले ग्रुप में से पब्लिक एड, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी इस वाले ग्रुप में से एक सब्जेक्ट है। अब आपका जो दूसरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही उठाएं, आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कोई और भी उठा सकते हैं। आपने उसको पकड़ा, उसको पकड़ के आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसको अगेन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पहले बना लें। उसको पहले आपने 25 जुलाई तक कंप्लीट किया, ठीक है, और उसके बाद हाफ कंप्लीट करके टेस्ट दिया, फिर 31 जुलाई तक कंप्लीट बाकी पोर्शन कवर कर लिया, सेकेंड हाफ उसका टेस्ट दिया, फिर इसका एक पास पेपर कंप्लीट सॉल्व करके चेक करवा लिया। ये आपके पास हो गई सेकेंड इसके ऑप्शनल की आपके पास कैसे आपने उसको कवर करना है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे ये हमारे पास जुलाई के अंदर, जुलाई में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि आपने अब अपने 4 सब्जेक्ट्स ऐसे कवर कर लिए। अगेन कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके वो कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी काफ़ी हद तक, ठीक है, और वही हमारा मकसद है। ये फेज़ 1 में हमारी ये चीज़ें होंगी। अब ये हमारी स्ट्रैटेजी थी जुलाई के अंदर। अब हम आ जाते हैं अगस्त में। अगस्त में आपने क्या करना है, अगस्त में आपने किया कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स उठाया, उसको कवर किया कंपल्सरीज में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। उसके साथ आपने फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस, जेंडर स्टडीज़ वाले पोर्शन में से ज़ूलॉजी, बॉटनी, वहाँ से कोई सब्जेक्ट उठा लिया। प्लस फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने 16 अगस्त से आपके पास 30 अगस्त तक आपने करंट अफेयर्स उठाया, उसके टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई, उसको कवर किया। क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले ग्रुप में से फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट उठा लिया। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, उस पर हम अभी बात करेंगे, वो मैं उसको सेपरेट ये बताने के बाद स्केड्यूल फिर आऊँगी उसके ऊपर भी। बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स अगस्त में फर्स्ट वीक में कवर किया है और सेकेंड वीक में करंट अफेयर्स कवर किया। मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंपल्सरीज को साथ इसलिए रखा है क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों को कंबाइंड रखा है। यानी 15 डेज के पहले 15 डेज पाकिस्तान अफेयर्स, सेकेंड 15 डेज आपके पास करंट अफेयर्स। साथ साथ आप अपने ऑप्शंस जो आपके 100 मार्क्स वाले 2 ऑप्शंस हैं, अगेन वो आप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे अगस्त में, ठीक है। वही वाला तरीका है जो जुलाई में हमने पहले हमने तरीका देखा है सब्जेक्ट्स कवर करने का। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हम सितंबर पे। सितंबर में आपके पास करंट अफेयर्स चलेगा थ्रू आउट पूरा मंथ। साथ साथ आपके पास 200 मार्क्स वाला सब्जेक्ट पूरा चलेगा जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस हो सकता है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकती है, जो भी 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। यहाँ पे कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो मैं इंशाल्लाह ये बात कंप्लीट कर लूँ फिर आपके क्वेश्चंस में लेती हूँ।
अच्छा, तो बेसिकली सितंबर में आपका जो टाइम है वो पूरा मंथ आपका 200 मार्क्स के सब्जेक्ट को जाएगा, क्योंकि उसके 2 पेपर्स हैं। अगर आईआर लेते हैं तो आईआर पेपर 1, आईआर पेपर 2, अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 या पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 उसके अंदर आ जाता है। तो सितंबर में आपका ये एक तरीका आप लेके चलेंगे। अगेन मैं ये कहूँगी कि आपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स डिवाइड करने हैं, ठीक है। अपने 15 डेज में अपने आईआर के पेपर 1 को या पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के टॉपिक्स को डिवाइड करें। नेक्स्ट 15 डेज में 16 सितंबर से 31 सितंबर तक अपने आईआर के पेपर 2 को या फिर पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 को उसके टॉपिक्स को डिवाइड करें, ठीक है। साथ साथ नोट्स मेकिंग भी करते रहें। अब आता है हमारे पास अक्टूबर। अब अक्टूबर में आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो ये तरीका है कि आपने अब जुलाई, अगस्त, सितंबर में फेज़ 1 में आपके सारे सब्जेक्ट्स एक दफ़ा कवर हो जाएंगे। यहाँ पे आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि मैंने इंग्लिश एससी और प्रेसी वाले पेपर पे बात नहीं की, उस पर भी अभी हम आते हैं, उस पर बात करते हैं। तो अभी इनिशियली जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपके सारे ऑप्शंस कवर हो रहे हैं फेज़ 1 में, बेसिक उसके। सेकेंडली आपके पास इस्लामियत, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, प्लस आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स कवर हो रहा है। अब अक्टूबर में आ गए। अब अक्टूबर में आके आपके पास करंट अफेयर्स चल रहा है, उसकी प्रिपरेशन, साथ साथ आपने एसए स्टार्ट करना है। अक्टूबर में पूरा मंथ आप एसए को दें। क्यों अब यहाँ पे हम एसए को आखिर पे क्यों लेकर आए हैं? उसकी रीज़न ये है कि अब आपके पास वो लेवल आ गया कि आपके पास नॉलेज बेस इकट्ठी हो गई है। पहले आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर किए तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपके पास ओवरऑल आ गया है, ठीक है। अब उस नॉलेज को आपने अपने एसए में यूज़ कर सकते हैं, एसए के टॉपिक्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर, उसको वहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं और अपने एसेस अटेम्प्ट कर सकते हैं उस नॉलेज को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अब अक्टूबर में आप अपने एसेस प्रैक्टिस करें पूरा मंथ, साथ साथ आप अपने करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखें, ठीक है। ये आपका अक्टूबर का मंथ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ आपके पास आता है नवंबर। नवंबर में क्या होगा? नवंबर में आपने क्या करना है, आपने अब आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं और साथ साथ, अच्छा इससे पहले ना हम अक्टूबर तक ही अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं, जो मैंने बात की थी ना डेली, वीकेंड्स और 15 डेज वाली कैटेगरी की मैंने बात की थी, उस पर एक दफ़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास इंग्लिश डेली वाली स्ट्रैटेजी, डेली क्या है? एक तो आप अपना एक कंपल्सरी और एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं, लेकिन डेली आपने साथ साथ एक काम और करना है। अब यहाँ पे इंग्लिश पैसिव कॉम्पोजिशन के लिए टिप देने लगी। आपने रोज़ के 10 वोकैबुलरीज के वर्ड्स या जो है वो प्रिपेयर करने हैं, साथ साथ अपने 10 इडियम्स या पेयर्स ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर करें, ठीक है। प्लस डेली में आप अपने कोई से 3 करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स जो है वो पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करवाएगा साथ साथ। तो डेलीज में आपकी 3 चीज़ें आ गई, एक वोकैबुलरी, दूसरी इडियम्स या पेयर्स ऑफ वर्ड्स, और तीसरी आपके पास आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। रादर देन कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, बल्कि आप ये अपनी बस एक सेट कर लें कि आपने रोज़ के कोई से 3 आर्टिकल्स पढ़ने हैं अच्छे। वो आप जो न्यूज़पेपर्स फॉलो करते हैं उसके अंदर रेलेवेंट आर्टिकल्स जो अच्छे आपके डिफरेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के हैं वो आप चूज़ कर लीजिएगा और वो आपने फिर पढ़ने हैं। तो वोकैबुलरी आपकी सिनोनिम एंटोनिम्स प्रिपेयर करवाएगी, इडियम्स पेयर्स ऑफ वर्ड्स आपका प्रेसी का वो पोर्शन कवर करवा देगा और साथ आपके आर्टिकल्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हम आते हैं वीकेंड पे। वीकेंड पे क्या करना है? सैटरडे, संडे, वीकेंड पे आपने प्रिपेयर करना है अपना प्रेसियर कॉम्पोजिशन का पेपर। हर वीकेंड पे आप प्रेसियर कॉम्पोजिशन के पेपर में से चीज़ें उठाएं। फॉर एग्जांपल आपने प्रेपोजिशन किसी वीकेंड आपने उसकी जो है वो पंक्चुएशन को देखा है, किसी वीकेंड आपने कॉम्प्रीहेंशन को टाइम दिया है, फिर आपने जो है प्रेसी जो है उसको देखा है। एक दफ़ा आपने हर वीकेंड उसके रूल्स अंडरस्टैंड कर लेने हैं, अपने पूरे जो प्रेसी पेपर की उसका जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आती हैं उसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। उसको करने के बाद अब आपने क्या करना है, उसको करने के बाद हर वीकेंड पे आप प्रेसी को टाइम दे रहे हैं, ठीक है। जब आप वो कंप्लीट कर लें, फिर आप अपने प्रेसी की हर वीकेंड पे प्रैक्टिस स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल आपने एक सैटरडे को, एक संडे को एक प्रेसी लिख के चेक करवा ली, प्रैक्टिस कर लिया, उसको चेक करवा लिया। फिर किसी वीकेंड आपने कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ सॉल्व कर लिया, किसी वीकेंड आपने प्रेपोजिशन का पार्ट सॉल्व कर लिया, किसी वीकेंड आपने पंक्चुएशन सॉल्व कर ली, किसी वीकेंड आपने ट्रांसलेशन सॉल्व कर ली, किसी वीकेंड आप जो है वो उसमें क्या उसे कहते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो वाला पोर्शन आपने सॉल्व कर लिया। तो वीकेंड्स पे आपकी प्रेसी का पेपर जो है वो कवर होगा, ठीक है। ये आपने स्ट्रैटेजी लेके जानी। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो इंग्लिश का पेपर्स हैं उससे आप आउट ऑफ टच नहीं जा रहे, क्योंकि इंग्लिश वो पोर्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका हर वीक आप इंग्लिश को रिवाइज कर रहे हैं, किसी तरह उससे आप उससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसका ये आपके पास फ़ायदा हो रहा है।
अब यानी अब आपको पता चल गया कि हमारे प्रेशर कॉम्पोजिशन के पेपर को हम अलग से टाइम नहीं दे रहे, बल्कि उसको हमने डेली और वीकेंड की बेस पे लेके चलना है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पास 15 डेज वाली बात, जो मैंने कैटेगरी 15 डेज वाली वही वाली बात थी कि 15 डेज में आप एक कंपल्सरी एक ऑप्शनल कवर करेंगे, वही चीज़ आपके पास है। और ये जो 15 डेज वाला फेज़ 1 है जो हर सब्जेक्ट के लिए, उसके अंदर आपने एक तो ये कि उसकी 15 दिनों में टॉपिक्स पूरे कवर करने हैं। दूसरा ये है कि आपने उसको जो डिवाइड किया है, पहले फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, फिर कंप्लीट का पेपर का जो आपका पास पेपर सॉल्व करके उसको आपने इवैल्यूएशन करवानी है, वो वाली चीज़ है। साथ ही आप इसके एक लॉन्ग नोट्स बनाएंगे, आप इसके लेक्चर्स ले सकते हैं या आप इसके खुद रीडिंग्स कर सकते हैं बुक वगैरह, या फिर इंटरनेट से गूगल से लें हेल्प लें, या यूट्यूब से आप लेक्चर सुनते हैं, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके नोट्स मेकिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास स्ट्रैटेजी है डेली, वीकेंड की बेस पे और 15 डेज वाली। और ऐसे के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे के लिए आप एक कंप्लीट मंथ दे लें उसकी तैयारी के लिए। वो आपके पास अक्टूबर का मंथ आता है, अक्टूबर में आप कंप्लीट मंथ आप ऐसे की तैयारी को दें, ठीक है। उसको प्रॉपर एक सब्जेक्ट के तौर पर टाइम दें ताकि आपका ऐसे बहुत अच्छा प्रिपेयर हो। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा ना यहाँ तक हमारी तैयारी हो गई सारे सब्जेक्ट्स की। अब हम आने लगे हैं रिवीजन और टेस्ट और एग्जाम्स वाले फेज पे। क्वेश्चंस मैं आपके ये कंप्लीट कर लूँ, बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। अब आपके जो नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं नवंबर पे। अब नवंबर में आप कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं। अब आपके नवंबर का जो टाइम है, इसमें आपने टेस्ट सीरीज देनी है। आप डिफरेंट एकेडमीज की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आप खुद से पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या टॉपिक्स डिवाइड करके टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आप टेस्ट सीरीज का एक स्केड्यूल बनाएं। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो खुद अपने स्केड्यूल बना के उसके मुताबिक चलते हैं, कुछ एकेडमीज के टेस्ट सीरीज के फॉलो कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज दें, पूरा महीना टेस्ट सीरीज दें सारे सब्जेक्ट्स की, प्लस इसके साथ साथ अपनी रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाएं। इस नवंबर के मंथ में शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने हर सब्जेक्ट के। ये सेकंड फेज है, ये फेज 2 है, ठीक है। फेज 2 में आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक तो अपनी नोट्स शॉर्ट नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, प्लस आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये फेज भी गुजर गया। अब आता है दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी में आपने मॉक एग्जाम्स देने हैं, वो अकेडमीज के या ऑनलाइन मॉक एग्जाम्स दें। ये फुल पेपर एग्जाम्स होते हैं, 6 दिन में 12 पेपर्स, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि सीएसएस के फाइनल एग्जाम में एनवायरनमेंट होता है, सीएसएस के फाइनल एग्जाम हम देते हैं, उस तरह से आपने वो देना है। मॉक एग्जाम पहले दिसंबर में आपने मॉक एग्जाम 1 दिया, प्लस उसकी रिविजन की, प्लस साथ साथ सब्जेक्ट की रिविजन भी चल रही है। इस टाइम में आप देखते हैं कि आपके कौन से टॉपिक्स अगर वीक हैं तो आप उसको साथ साथ स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लेके चलते हैं साथ साथ। फिर आ जाते हैं जनवरी पे। जनवरी में आप अपना मॉक 2 का एग्जाम, अब मॉक 2 दें, लेकिन मॉक 2 देने से पहले मॉक 1 का जब रिजल्ट आ जाता है उसमें देखें कि आपकी क्या डेफिशिएंसीज आई हैं ज़्यादातर, क्या फीडबैक मिला है आपको पेपर्स आपके चेक होकर। अब वो जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो आपके मॉक 2 में नजर आनी चाहिए। उस सारी इम्प्रूवमेंट को मॉक 2 एग्जाम में कर रहे हैं अपने। वो सारी चीज़ें जो आपकी गलतियाँ निकली थी मॉक 1 में, उसको सारी इम्प्रूव करके, जो चीज़ें वीक थी उनको स्ट्रॉन्ग करके मॉक 2 में बैठे, मॉक 2 पेपर दें, मॉक 2 वाले एग्जाम्स दें। यानी अगेन जैसे सीएसएस का फाइनल एग्जाम होता है उस तरह से आपने मॉक 2 देना है किसी अकेडमी का, या जैसे ऑनलाइन आप दे लें, प्लस अगेन फिर रिवीजन करें टॉपिक्स के साथ साथ। तो ये आपका फेज 2 है। अब मैं एक दफ़ा पूरी को दोबारा आपके साथ रिवाइज करने लगी हूँ। पहले हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में अपने सारे 12 सब्जेक्ट्स एक दफ़ा कंप्लीट कर लिए। फेज़ 1 में सब सब्जेक्ट को जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा, उनकी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन की और लॉन्ग नोट्स बनाए या लेक्चर्स लिए, ठीक है, बुक्स रीडिंग की, ये काम किया हमने। फिर हमारा आया फेज़ 2। फेज़ 2 में हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 मंथ्स में हमने टेस्ट सीरीज दी, मॉक एग्जाम्स दिए। दिसंबर में मॉक 1 दिया, जनवरी में मॉक 2 दिया। इसमें हमने सारी प्रैक्टिस की, ये सारी प्रैक्टिस है और रिविजन है, और इस दौरान हमने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ये आपकी पूरी टाइम टेबल मैंने बताया आपको क्या स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए, फेज़ 1 और फेज़ 2। अच्छा, अब यहाँ पे एक इस प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। वो क्वेश्चन ये है, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम अभी जुलाई से स्टार्ट करते हैं, क्या 6 या 7 महीने काफ़ी हैं हमारी सीएसएस की तैयारी के लिए, 2022 की अटैम्प्ट में बैठने के लिए? तो उसके लिए एक क्वेश्चन है, इसके लिए एक बहुत एक लॉजिकल आंसर है। वो आंसर ये है कि आपके जो मॉक एग्जाम्स होंगे, मॉक 1 और मॉक 2, उसके अंदर जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपके मार्क्स आएंगे, उसकी बेस पे आप डिसाइड कीजिएगा, जैसे मार्क्स वहाँ आ रहे हैं, कि मेरी तैयारी की कंडीशन कैसी है, और उस तैयारी की कंडीशन को देखते हुए आप डिसीजन लें कि क्या मैं फरवरी 2022 में एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ या सकती हूँ या नहीं। उसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना, ठीक है। अपनी दिसंबर
जनवरी वाले मॉक एग्ज़ाम्स की बेस पे, फिर आपने फरवरी में एग्ज़ाम में बैठे। अगर तो, और उसका क्या तरीका है, अगर तो आपके मार्क्स 600 प्लस आ रहे हैं, 700 के अराउंड आ रहे हैं, 600 से 700 की रेंज में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि और जो फाइनल एग्ज़ाम है ना, उसके अंदर मार्क्स आपके, अगर आपके फॉर एग्जांपल 650 मार्क्स आए हैं, तो फाइनल जो सीएसएस का एग्ज़ाम होगा उसके आपके 700 या 750 तक इतने मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप रेडी हैं, अच्छे से रेडी हैं अपने पेपर में बैठने के लिए सीएसएस 2022 के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। ये बेसिकली आप इस तरह इसको अपनी एवेल्युएशन कर सकते हैं। अब कुछ में एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर जी हमारा हमने अकेडमी में एसए का पेपर दिया था, वो फेल हो गया, तो एसए की वजह से जी हम बाकी तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन एसए का पेपर ठीक तैयार नहीं, उसके लिए क्या करें। अब मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, मेरे एक दफ़ा एसए का पेपर पास था, मेरे 40 मार्क्स से एक मॉक में। दिसंबर जो मॉक 1 था उसमें मेरा एसए पास था 40 मार्क्स से। जनवरी में जो मॉक 2 हुआ उसके अंदर मेरे 35 मार्क्स थे एसए में। तो अगर आपकी वो एक रेंज आ रही है ना 30 प्लस की, तो इसका मतलब है कि आप रेडी हैं एसए के लिए भी, ठीक है। तो और उसकी बेस पे फिर आप बैठ सकते हैं, इसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है कि आप बैठेंगे एग्जाम में कि नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, टाइम टेबल से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें जी। टाइम टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। अच्छा, मरियम कह रही हैं, थैंक यू मरियम। अच्छा, मुझसे पूछे टाइम टेबल से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो मुझसे पूछें। अच्छा जी, ये टेक अपडेट्स ये कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ मैम, आई एम करेंटली कंफ्यूज टू गो फॉर 2022 और 2023 यूनी इज ओवर नेक्स्ट वीक एंड ओनली जीएसए प्रिपेयर्ड। तो आप तैयारी स्टार्ट करें। मैंने आपको तरीका बताया कि आप अपने जो एंड पे मॉक एग्जाम्स देंगे उसकी बेस पे आप डिसीजन लीजिएगा कि आपने एग्जाम देना है इस साल 2022 में या अगले साल देना है। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स हाउ टू कवर इट सच अ लॉन्ग कोर्स, यूसुफ कह रहे हैं। यूसुफ, इसके लिए ना आप टॉपिक्स एक दफ़ा लिस्ट बनाएं, उसको डिवाइड करें, उसकी बेस पे प्रिपेयर करें। पाकिस्तान अफेयर्स को आपने पूरा कवर नहीं करना, हिस्ट्री वाले पोर्शन में से मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप सिर्फ 4 टॉपिक्स कवर करें जो पास्ट पेपर्स में आ रहे हैं, क्योंकि जनरली आजकल कुछ ईयर्स से जो पाकिस्तान अफेयर्स है वो भी करंट अफेयर्स का पेपर बन चुका है। तुबा कह रही है कि सेव कर दीजिएगा। जी तुबा, मैं सेव कर दूँगी। अच्छा, हेरा कह रही हैं राइटिंग प्रैक्टिस क्या आपका क्वेश्चन मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो सका, आप किस सेंस में पूछना चाह रही हैं। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, साथ साथ करते रहें, मैंने आपको तरीका बता दिया। सईदा फरवा बतूल कह रही हैं कि इस वीडियो को सेव कर दें। जी मैं सेव कर दूंगी। सना कह रही हैं कि मैम जुलाई से अगस्त तक प्रिपरेशन हो जाती है। नहीं, जुलाई से अगस्त थोड़ा टाइम, जुलाई अगस्त तो सिर्फ 2 मंथ्स है ना आपके पास, ये तो थोड़ा टाइम बनता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एटलीस्ट 4 मंथ्स, फिर आपकी तैयारी सही होती है। एहसन कह रहे हैं दिन का आगाज़ किस टाइम करें। दिन का ये डिपेंड करता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रात को पढ़ना सूट करता है, कुछ ऐसे हैं जिनको सुबह पढ़ना सूट करता है। आप अपने लिए खुद अंडरस्टैंड करें कि आप कौन से वाले हैं। आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना ठीक सूट करता है, या आपको रात जाग के पढ़ना सूट करता है, या आप दिन के टाइम दोपहर में आपको पढ़ना सूट करता है। या आपने खुद अंडरस्टैंड करना है कि दिन का वो कौन सा टाइम है जब आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है या आपका पढ़ने का दिल करता है। ये आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं। आतिया कह रही है कि मैम टाइम टेबल सजेस्ट कर दें, कंपल्सरी के लिए कितना होना चाहिए। अच्छा, अगर आप टाइम डिवाइड करना पूछना है ना कि कैसे हम डिवाइड करें, तो एटलीस्ट अगर आप डिवीजन के हिसाब से देखें तो वो आपके पास 2 मंथ्स आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए और 2 मंथ्स ही आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। हाजरा कह रही है कि जेडब्ल्यू की बुक्स इनिशियल फेज के लिए सफिशेंट है। जी हाजरा, सफिशेंट है। जेडब्ल्यूटी की बुक्स प्लस गूगल, उस पर डिफरेंट आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स, टॉपिक्स वैसे जो आपको लिखे हुए मिलते हैं, गूगल इमेजेस में जाके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्लस यूट्यूब के लेक्चर्स। तो यानी आपके पास क्या क्या 3 चीज़ें आपके लिए सफिशेंट हैं फर्स्ट फेज़ 1 के लिए। एक आपके पास जो बुक्स हैं जेडब्ल्यूटी की, जिसमें आपके पास पूरा एक दफ़ा सिलेबस कवर्ड है, प्लस गूगल प्लस यूट्यूब, ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं आपके लिए। लेटेस्ट राना कह रहे हैं मैम ऐसे को भी थ्रू आउट रेडी करना है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इज़ वीक। अच्छा, एसए के लिए मैंने आपको बताया, मैंने आपको पूरा एक मंथ बताया कि एसए में आप अक्टूबर का पूरा मंथ दे लें, एसए को एक कंप्लीट मंथ दे लें एसए की तैयारी को, क्योंकि इसको आपने सबसे सीरियस लेना है सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट अगर आपका पास है तो फिर आपके बाकी सब्जेक्ट्स इजीली पास हो जाएंगे। अच्छा, रईस से कह रही हैं जी व्हाट शुड बी अ डे
कह रहे हैं डे रूटीन ऑफ स्टडी। अच्छा, उसके लिए अब अगर आप एक दिन का, मैं आपको टाइम थोड़ा सा डिवाइड करके बताती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना बताती हूँ। मैं सुबह उठी 4:30 बजे, उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी फजर की। उसके बाद 5 बजे मैं चली गई मॉर्निंग वॉक पे। वहाँ से मैं वापस आके 7 बजे वापस आई, मैंने नाश्ता किया थोड़ा सा जी। उस वक्त मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, डेली वाली जो चीज़ें हैं, उसमें मैंने 3 आर्टिकल्स मैंने न्यूज़पेपर के मैंने देखने हैं ना, तो वो देख लिए, ऑनलाइन देख लिए। प्लस जी मैंने 10 वोकैबुलरी जो मैंने सोचे हुए थे प्रेसी के, वो मैंने प्रिपेयर कर लिए। 10 इडियम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, वो मैंने प्रिपेयर कर लिए। 7 से 8 या 9 बजे तक मैंने ये काम किए हैं। 3 आर्टिकल्स देखे हैं करंट अफेयर्स के लिए, प्रिपेयर किए हैं। साथ मैंने 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स और 10 इडियम्स या पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ये काम किया 7 से 9 बजे तक। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जनरल साइंस प्रिपेयर करी हूँ ना फॉर एग्जांपल, तो 9 से 12 बजे तक मैंने जनरल साइंस 9 से 12 बजे तक या 1 बजे तक आप कह लें, कितने बजे, 9 से 10 से 11 से 12 से 1, 4 घंटे, 9 से 1 बजे तक मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ा। उसके जो टॉपिक्स मैंने आज कवर करने थे, और साथ साथ मैंने उसके नोट्स साथ बनाने थे, वो बनाए। उसके यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने थे, गूगल पे अगर मैंने कुछ देखना है उससे रिलेटेड चीज़ें, वो मैंने देखी और उसको मैंने प्रिपेयर कर लिया, 4 घंटे के लिए। अब 1 बजे से 3 बजे तक फॉर एग्जांपल आपने ब्रेक ली, इसमें आपने फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा सोना है, वो कर लें। या आपने थोड़ा सा अगर जोहर की नमाज़ पढ़ी, इस टाइम में खाना खाया, लंच किया, ठीक है, वो 2 घंटे आपकी ब्रेक होगी। अब उसके बाद सेकंड पार्ट 3 बजे आपने स्टार्ट किया, 3 से 7 बजे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। अब ये 4 घंटे नेक्स्ट आपने दिए अपने ऑप्शनल को। फॉर एग्जांपल आप सोशियोलॉजी, पंजाबी, एंथ्रोपोलॉजी, बलोची, पश्तो, साइकोलॉजी, इस वाले ग्रुप में से एक ऑप्शन तैयार कर रहे हैं। अब वो 4 घंटे 3 से 7 वाले आपने इसको दिए, अपने ऑप्शनल को, इसको प्रिपेयर किया, ठीक है। ये सेकंड हाफ आपका दिन का हो गया, आपने इसको दिया। अब 7 बजे तक आपने इसके नोट्स मेकिंग भी करनी है, यूट्यूब पे लेक्चर कोई सुना वो देख लिया, साथ आपने गूगल से कुछ सर्च किया, कोई किताब पढ़ी, वो चीज़ें आपने नोट्स साथ साथ बनाए इसके, वो आपने कवर किया 3 से 7 बजे तक, 4 घंटे अपने ऑप्शनल को। अब 7 बजे आप फ्री हो गए। अब 7 बजे के बाद इस दौरान में आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लेंगे, असर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। अब 7 बजे के बाद आपके पास, अब आप फ्री हैं आज के दिन के लिए। इसके बाद अब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप खाना खाएं, रात का डिनर करें, साथ आप इसके साथ साथ जो है वो इशा की नमाज़ पढ़िए। जो भी आपने करना है 7 बजे के बाद, आपने अगर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है वो करें, तो आपके पास आप फ्री हैं। लेकिन रात को कोशिश करें कि एटलीस्ट 12 बजे तक सो जाएं, ताकि आप दोबारा फिर सुबह 4:30 बजे उठ सकें या 5 बजे आप उठ सकें सुबह। तो ये मेरी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। ऐसे चीज़ों को लेके चलेंगे नहीं। फर्स्ट हाफ में मैं कंपल्सरी कर रही हूँ, सेकंड हाफ में मैं ऑप्शनल कर रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना एक थोड़ा सा चेंज आप ला सकते हैं। वो चेंज क्या हो सकता है कि आपके पास हो सकता है कि आपको एक सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है उसको दिन के फर्स्ट टाइम पहले हिस्से में करें, यानी सुबह करें, शाम में फिर आप थोड़ा आसान वाला सब्जेक्ट करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप जब स्टार्ट करते हैं अपने दिन का, तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन गुजरता है तो आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फिर आप सेकंड टाइम पे आप अपने थोड़े इजी वाले सब्जेक्ट को ले जाएं, फर्स्ट पे आप मुश्किल वाले सब्जेक्ट को रखें, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा अपनी हाई एनर्जी के साथ उसको कर सकें प्रिपेयर, ठीक है। ये हमारे पास, मैंने आपको अपनी डे की भी ब्रेकडाउन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा लेंथी हो गया आंसर। अच्छा, उसके बाद है प्रेसी को कैसे मैनेज करें, नुमान पूछ रहे हैं। प्रेसी को मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करें, प्रेसी के रूल्स पहले अंडरस्टैंड करें। उसके लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको अच्छे मिल सकते हैं, या आप खुद से अगर कोई टीचर आप ज्वाइन किया अगर आपने, या खुद से आप उसके रूल्स किसी किताब से पढ़ के, तो उसको एक बार रूल्स को अंडरस्टैंड करें। पूरे प्रेसी पेपर के लिए ये रूल अप्लाई होता है। रूल्स को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद पास पेपर सॉल्व कर करके टीचर्स को चेक करवाएं। ये प्रेसी का पेपर तैयार करने का बेस्ट तरीका है। अच्छा जी, उसके बाद वकार कह रहे हैं जी मैम ईच सब्जेक्ट के नोट्स का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। नोट्स का टाइम फ्रेम नहीं होता। नोट्स का बेसिकली आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि नोट्स का क्या तरीका होना चाहिए। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट थर्सडे का सेशन होगा ना इंशाल्लाह, उस पर हम नोट्स मेकिंग पे बात करेंगे। उसमें हम शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आसिम कह रहे हैं जी मैम हम जुलाई 1 से अपनी कंपोजिशन एंड वोकैबुलरी पे काम करना स्टार्ट कर दें क्या? बिल्कुल स्टार्ट कर दें। तुबा कह रही है बीएस के साथ सीएसएस की प्रिपरेशन करना ठीक है या नहीं? तुबा, ये डिपेंड करता है कि आपकी बीएस की रूटीन कितनी हेक्टिक है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप कर लें। आप उसमें आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना मुश्किल होगा, आप 1 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। वसीम मलिक, बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन वो यही वाला टाइम है, जुलाई से फरवरी तक बेस्ट टाइम है। 6 माह 7 माह आपके बेस्ट है। और लारेब कह रही हैं जी आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए
करंट अफेयर्स बन चुका है वो भी सब्जेक्ट, सिर्फ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक्स पास पेपर से निकाल के उसको प्रिपेयर करें। सना कह रही है मैम जुलाई से नवंबर तक तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी सना, हो जाएगी। कश्यप कह रही है काइंडली से हाउ टू डिवाइड द डे सो यूटिलाइज इट इन बेस्ट वे। कश्यप मैंने अभी बता दिया है, आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। मलिक अयूब अवान, अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू स्टडी। तो वो मैंने आपको डिवाइड कर दिया है कि आपके दिन के 8 घंटे, ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे। फौजिया मैम आपने ये अपनी याद करने की स्ट्रैटेजी बता दीजिएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने शेयर किया, ये हम इसको सेपरेट, इसको लाजमी रखेंगे। नेक्स्ट में हमने नोट्स मेकिंग पे बात करनी है, साथ हम नेक्स्ट वाले अपने जो है उसके अंदर हम मेमोराइजेशन टेक्निक पे हम बात कर लेंगे, कैसे हमने रिटेन कैसे करना है अपने 12 सब्जेक्ट्स के नॉलेज को। अगले वीक वाले जो हमारा सेमिनार है उसके अंदर हम ये बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास शाइस्ता कह रही हैं, अच्छा SN अली, आई एम कंफ्यूज टू SN प्रेसी। वो मेरा SN प्रेसी पे मैंने एक सेमिनार किया था, वो उसकी वीडियो देख लें, आपको क्लियर हो जाएंगी थोड़ी सी चीज़ें। अगर फिर भी मसला होता है, खुद से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे ये दोनों सब्जेक्ट्स, तो एक टीचर लाजमी ज्वाइन करें इंग्लिश के लिए। अरूबा कह रही हैं नोट्स कैसे बनाएं बुक्स से। नोट्स बनाने का जो है ना, आपने वो नेक्स्ट सेमिनार में मैं डिटेल में बात करेंगे नोट्स कैसे बनाने हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, यूसुफ ज़ई प्री पार्टीशन के लिए पूछ रहे हैं, पोस्ट पार्टीशन के लिए। ये मेरा पाकिस्तान अफेयर्स जो करंट अफेयर्स वाला सेमिनार देखें, इससे पिछले वाला था, पिछले वीक वाला, आपको क्लियर हो जाएगा। फ़हद कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव को कैसे प्रिपेयर करें। हाँ जी फ़हद, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल रह गया, ये ड्रेस नहीं हो सका। फ़हद, जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करना है आपने। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ना मैं अपने तौर मैंने ये किया था कि मैंने ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का एंड पे प्रिपेयर किया था। जो आपके पास टाइम है ना अक्टूबर और नवंबर वाला, जिसके अंदर आप अक्टूबर में आपने करंट अफेयर्स और एसे प्रिपेयर कर रहे थे, और नवंबर में आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, साथ रिवीजन चल रही है। ये जो अक्टूबर नवंबर वाला टाइम है ना, इसी में आप साथ साथ MCQs प्रिपेयर करें अपने सारे सब्जेक्ट्स के। MCQs आपने पहले नहीं प्रिपेयर करने, इसको आपने एंड पे प्रिपेयर करना है। तो अब ये आप ऐड कर लें अपने टाइम टेबल और स्केड्यूल में। अक्टूबर और नवंबर का वो मंथ है, साथ अगर दिसंबर जनवरी तक भी चला जाता है तो वो भी कोई बात नहीं। तो ये जो रिवीजन टाइम आपका चलेगा ना एंड पे जाके, जब सब्जेक्ट्स एक बार प्रिपेयर हो जाएंगे, रिवीजन टाइम में आपने अपने MCQs प्रिपेयर करने सब्जेक्ट्स के साथ साथ, उसको डिवाइड कर ले अगेन, उसको फिर डिवाइड कर लीजिएगा एक एक वीक के टाइम के हिसाब से, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपने MCQs प्रिपेयर करने अपने सब्जेक्ट्स के। अगर हमें गाइड बुक लें तो क्या उसे कंप्लीट टॉपिक्स होंगे? नहीं, मुश्किल है, उसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे, सिर्फ कंप्लीट कवर नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रही है चीज़ें को अंडरस्टैंड करने में, गाइड बुक आपको हेल्प कर सकती है काफ़ी चीज़ों में। फौजिया कह रही हैं कि काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है, अब याद करना भूल गया है। फौजिया, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला जो हमारा वीक का सेशन है ना, उसमें हम बात करेंगे कि अगर आप आउट ऑफ टच हैं आपके स्टडीज़ से, तो अब आप कैसे दोबारा स्टडीज़ वाले माइंडसेट की तरफ आएँ। ये ख़ास तौर पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी ये वाली चीज़ थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा, दोबारा पढ़ाई वाला माइंडसेट और रूटीन और सारा वो कैसे लेकर आए। ये हम इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीक वाले में कवर करेंगे। मुझे पॉइंट्स में आपके लिखते जा रही हूँ और इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। सीरत कह रही है प्लीज़ शेयर सम नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी। सीरत, नेक्स्ट वीक का सेशन इसी पे होगा इंशाल्लाह। सना कह रही है पाकिस्तान अफेयर्स हिस्ट्री 1947 से पहले वाली भी करनी है या 1947 के बाद वाला पोर्शन करना है, दोनों करनी है सिर्फ। सना। इलियाना शाह मैम, रिप्लाई प्लीज़। इलियाना, आप मुझे अभी इस सेशन के बाद फ्रेश ड्रॉप कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो रिप्लाई कर दूँगी। अच्छा, अब ना मैं सेकंड पोर्शन पहले कवर कर लेते हैं इस हमारे पास जो क्या उसे कहते हैं आज के सेमिनार का, जो हमारा मोटिवेशन फॉर CSS, फिर मैं आप लोगों के मज़ीद क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पोर्शन पे हम बात करने लगे। अब नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है कि हम अपने इस CSS जर्नी में ख़ुद को मोटिवेटेड कैसे रखें। इसमें दो तरह की मोटिवेशन पे हम बात करेंगे। एक मोटिवेशन वो है कि जब आपने अपना CSS जर्नी स्टार्ट किया है तो अब मोटिवेशन कैसे आप लेकर आए हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। सेकंड मोटिवेशन कौन सी है? सेकंड मोटिवेशन वो है कि आप CSS जर्नी आपका चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको 4, 5, 6 माह तैयारी के हो गए हैं और आप कंटिन्यू है आपका जर्नी। उस दौरान एक फेज़ ऐसा आता है कि आप मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, आपको अनसर्टेनिटी आ जाती है कि पता नहीं CSS क्लियर होगा कि नहीं होगा, कि इतना ज़्यादा लोग हैं, इतने लोगों के साथ कॉम्पिटिशन है, या वो तो इतनी अच्छी तैयारी कर रहा है, मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे। इस तरह के जो जितने कन्फ्यूजन्स हैं CSS के जर्नी के दौरान आते हैं, एक उस वाले
डीमोटिवेशन से खुद को मोटिवेशन की तरफ लाना है। तो हम 2 मोटिवेशन पे भी बात करेंगे, एक तो जब जर्नी स्टार्ट किया तब की मोटिवेशन, और एक जब आपका जर्नी चल रहा है उसके अंदर जो डिप्रेशन का फेज़ आता है। इन दोनों फेजेस को, दोनों तरह की मोटिवेशंस को हमने कैसे लेके चलना है। पहले हम बात करते हैं कि अब आपने CSS का जर्नी स्टार्ट किया है और इसके अंदर अब आपने स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन कैसे लेकर आए। उसके लिए सबसे पहली मोटिवेशन क्या है? पहली मोटिवेशन ये है कि आप जब आपने स्टार्ट किया तो मैं पर्सनली आपको बताती हूँ, मैंने स्टार्ट इस तरह किया कि मैंने CSS स्टोरीज शुरू की, CSS जर्नीज। यूट्यूब पर जाकर डिफरेंट जो CSS क्वालिफायर्स है उन्होंने अपना पूरा CSS जर्नी शेयर किया हुआ है एक इंटरव्यूज़ की फॉर्म में। उनका इंटरव्यू किया गया और उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया कि मैंने ऐसे, मेरी ये मोटिवेशन थी CSS करने की, फिर मैंने इसको ऐसे स्टार्ट किया, इतने महीने तैयारी की, हर सब्जेक्ट को ऐसे तैयार किया, सारा जो एक उन्होंने अपना CSS जर्नी शेयर किया होता है ना आपके साथ, पूरी एक स्टोरी CSS की, वो आपने यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखनी है अब खुद को मोटिवेट करने के लिए। ये टिप नंबर 1 है, लिसन टू CSS जर्नीज ऑफ डिफरेंट CSS क्वालिफायर्स ऑन यूट्यूब। अब उसके लिए कौन सी यूट्यूब चैनल्स रिकमेंडेड हैं, तो वो मैं आपको 2 रिकमेंड कर देती हूँ। एक आपके पास है वर्ल्ड टाइम CSS वीडियोस, दूसरा आपके पास है नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी नोआ। ये 2 अकेडमीज़ हैं जो अपने यूट्यूब चैनल्स रन कर रही हैं जहाँ पे ये CSS क्वालिफायर्स के इंटरव्यूज़ पोस्ट करती रहती हैं। तो उनके इंटरव्यूज़ आपको सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन भी मिलेगी और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। CSS की गाइडेंस और टिप्स के हवाले से बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल है। वर्ल्ड टाइम CSS वीडियोस और नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी नोआ, इन दोनों के। अच्छा, अब सेकंड चीज़ पे आते हैं हम। अब अगेन मोटिवेशन के लिए सेकंड क्या करें। अब आपने CSS जर्नी स्टार्ट कर दिया, इसके दौरान अब आप थोड़े से आपका लो फेज़ आ जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो गई है कि पता नहीं CSS क्लियर होगा कि नहीं, पता नहीं कितनी देर लगेगी, सारी जो कन्फ्यूजन्स, अनसर्टेनिटी माइंड में आ रही है। अब उसके लिए क्या करें? अब उसके लिए आपने करना है कि आप, अगर ऐसा टाइम आ रहा है ना, आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, तो अब आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना है अपने जर्नी में। ब्रेक इस तरह लें कि फैमिली के साथ टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करें। अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड फीमेल, मेल या फीमेल जो भी है, उससे बात करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, या आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें टाइम स्पेंड करें, फ्रेंड्स के साथ, खुद को रिलैक्स करें। ये नहीं तो थोड़ा सा कहीं सैर करने चले जाएं, कहीं पार्क वगैरह में बाहर चले जाएं, कहीं अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा स्वेयर हो गया तो नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर फॉर एग्जांपल 1-2 दिन का ट्रिप कराएं, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको रिलैक्स करती है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, या थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना किसी एंजॉयमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके, ठीक है। तो उसके थ्रू आपका वो जो एक डिप्रेशन वाला फेज़ है ना, जिसके अंदर आप डिप्रेशन में जाने लगे थे CSS जर्नी के दौरान, या अगर आप इवन समटाइम्स बंदा सुसाइडल हो जाता है, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, क्या है ये, कि किस काम में मैं पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, तो या पता नहीं क्या बनेगा। तो वो जो चीज़ है ना, इससे आप बाहर आ जाएंगे दोबारा। जब ये चीज़, जब आप फ्रेश होकर, रिलैक्स होकर दोबारा वापस आएंगे, आप एक नई एनर्जी के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, मोटिवेशन के लेवल के साथ इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आती है चीज़ कि अब फर्दर एक और थर्ड टिप है मोटिवेशन के लिए। ये सेकंड वाली टिप थी, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। थर्ड टिप क्या है? थर्ड टिप ये कि मोटिवेशनल लेक्चर्स और वीडियोस सुने CSS के अलावा। फॉर एग्जांपल, लोगों की डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज होती हैं, कोई बिजनेस की फील्ड का है, कोई IT का है, कोई डॉक्टर है, कोई किसी भी फील्ड का है। आप कोई उसके लिए आप फॉर एग्जांपल, या आप वैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं। कासिम अली शाह को सुन लें, संदीप माहेश्वरी को सुन लें। मैं जो 3 अभी आपको रेकमेंड करूँगी, कासिम अली शाह पाकिस्तानी हैं, आप लोगों ने सुना होगा उनको, एक है संदीप माहेश्वरी, ये इंडियन हैं, और तीसरे हैं इवान कार्मिकल। इवान कार्मिकल जो हैं ये अमेरिकन है, ठीक है। अब ये डिफरेंट दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरीज ये लोग शेयर करते रहते हैं, मोटिवेशनल टिप्स शेयर करते रहते हैं। तो इनके मोटिवेशनल लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और को फॉलो करते हैं, आप उसको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना मकसद है, समटाइम्स आपको इससे भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ टिप ये है कि आपने मोटिवेशनल, अगर आप फॉर एग्जांपल तैयारी कर रहे हैं, मैं ना अपना एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जनरल साइंस की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैं एक टॉपिक है मेरे पास एनवायरमेंटल साइंस में, मैं क्लाइमेट चेंज प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर रही हूँ, साथ ना बुक से देख के नोट्स बना रही हूँ अपने, ठीक है, लिख रही हूँ चीज़ें। अब उसके दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप हैंड फ्री लेके, तो हेडफोन हैंड फ्री जो भी है उसके यूज़ कर लें, और आप चाहें तो आप मोटिवेशनल म्यूज़िक साथ साथ सुन लें। स्टडी का म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक फॉर प्रोडक्टिविटी, म्यूज़िक फॉर स्टडी, मोटिवेशनल म्यूज़िक, यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी वीडियोस, उसको सुन लें साथ साथ अपनी प्रिपरेशन के वक्त, नोट्स बनाते हुए। फॉर एग्जांपल, आप
मोटिवेशनल म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप मोटिवेशनल पोइट्री सुन सकते हैं, आप मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुन सकते हैं, ठीक है। या आप समटाइम्स ये होती है गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं फॉर प्रोडक्टिविटी। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशंस फॉर प्रोडक्टिविटी, गाइडेड मेडिटेशंस फॉर स्टडी, या फिर आप लिख सकते हैं सक्सेस अफर्मेशंस, सक्सेस अफर्मेशंस। ये भी अगेन ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिफरेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको अगेन ये भी मोटिवेट करने के लिए यूज़ होगी। अब ये जो गाइडेड मेडिटेशन, ये सक्सेस अफर्मेशंस हैं, ये आप पढ़ते हुए नहीं, जब आपने पढ़ लिया थोड़ी देर आपने 5-10 मिनट रिलैक्स करना, तो उस दौरान आपने ये वीडियो आपने सर्च करनी है। उसमें क्या होता है कि एक ऑडियो, रिकॉर्डेड ऑडियो होती है जिसके अंदर वो बंदा बोल रहा होता है, वो आपको पॉजिटिव जुमले बोल रहा होता है, यू कैन डू इट, यू विल सक्सीड, या फिर आई एम सक्सेसफुल, आई एम पॉजिटिव, इस तरह से ना, आई एम पैशनेट, इस तरह से वो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ होती हैं जो आपको पॉजिटिव जुमले जब वो बोलते हैं तो आपको एक थोड़ी सी उसके अंदर, आपके अंदर पॉजिटिविटी उससे थोड़ी सी आ जाती है। ये आप सुन सकते हैं, इससे आपको मोटिवेशन आ सकती है, ठीक है। मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ ना, तो मैं जब मैं पढ़ी होती थी ना, तो नोट्स बना रही थी, मैं साथ साथ मोटिवेशनल म्यूज़िक, मोटिवेशनल पोइट्री, मोटिवेशनल सॉन्ग सुना करती थी, उससे मैं मोटिवेटेड फील करती थी सब, ठीक है। ये इस चीज़ ने मेरी हेल्प की थी। लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन ये है कि अब ये नहीं है कि आपने, किसी ने आपको कह दिया, पेरेंट्स ने कह दिया सीएसएस कर लें, किसी की स्टोरी सीएसएस की सुनी, उसको सक्सेसफुल देख के दिल किया सीएसएस कर लें। असल रीज़न अपने अंदर ढूंढे कि आप सीएसएस क्यों करना चाहते हैं। उसके पीछे कोई फैमिली रीज़न हो सकती है, उसके पीछे आपका शौक हो सकता है, उसके पीछे आपको कंट्री को सर्व करने की ख्वाहिश हो सकती है, उसके पीछे आपको हो सकता है कि ये ख्वाहिश हो कि मुझे रिकग्निशन मिले, सोशल रिकग्निशन मिले, फॉर एग्जांपल प्रेस्टीज मिले। कुछ लोग इसके लिए भी करते हैं सीएसएस। तो जो भी आपकी रीज़न है, आप क्यों सीएसएस करना चाहते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। उस रीज़न को ढूंढें अपने अंदर, अलग बैठें, खुद से बात करें, बोल के खुद से बात करें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं खुद से बात करूँ, फातिमा तुम्हें सीएसएस करना है क्योंकि तुम्हें अपने कंट्री को सर्व करना है, क्योंकि तुम्हें एक रोल मॉडल बनना है, या मतलब खुद से बात करें, शीशे के सामने जाके बात करें, खुद से बात करें, खुद को बताएं कि मेरी ये वजह है सीएसएस करने की। सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें आप, ठीक है। और ये फिर खुद को मोटिवेट इस तरह से करें, बताएं कि क्या रिवॉर्ड मुझे मिल सकता है इसके थ्रू, ठीक है, अगर मैं सीएसएस करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं, इस सेल्फ रिफ्लेक्शन के दौरान चाहे कर लें वैसे, कि थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए कुरान पाक की तिलावत सुनें, ख़ास तौर पे सूरह रहमान। उससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है, उससे आपका दिल बहुत पुरसुकून होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये आपका एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मैंने आपको बता दिया है, 5वीं चीज़। तो मैं आप एक बार टिप्स सारी रिपीट कर रही हूँ जो मैंने मोटिवेशन के लिए बताई हैं। पहली चीज़ थी, लिसन टू सीएसएस जर्नी ऑफ डिफरेंट सीएसएस क्वालिफायर्स ऑन यूट्यूब। सेकेंड है, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थर्ड है, वॉच मोटिवेशनल lectures of different motivational speakers on YouTube. फिर फोर्थ है, listen to motivational music, poetry or songs or guided meditations or success affirmations. Last fifth वाली है self reflection. Talk to yourself, why do you want to do CSS? ठीक है, ये मैंने आपको 5 बता दिए हैं कि आपने मोटिवेशन CSS के लिए कैसे लेकर आनी है। उसकी 5 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये आज का हमारा कंप्लीट हो गया है सेशन। अब मैं आपके क्वेश्चंस अब ले लेती हूँ, सेकंड पोर्शन भी। अब क्या आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं? अच्छा जी, अब मुझसे पूछे नेक्स्ट। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा, इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ने मुझे आज कहा है कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक से बात करें, नोट्स मेकिंग टेक्निक से बात करें। अच्छा, अभी जो हमारा नेक्स्ट वीक का सेशन है ना, वो हमारा नोट्स मेकिंग टेक्निक्स पर होगा। लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स फेज़ 1 और फेज़ 2 के वो कैसे बनाने हैं, साथ साथ अगर आप कैसे आपने चीज़ों को रिटेन कैसे करना है, मेमोराइज कैसे करना है, अगर आप स्टडीज़ से आउट ऑफ टच हैं तो दोबारा कैसे स्टडीज़ वाला माइंडसेट लेकर आएँ। ये डिफरेंट आपकी जो क्वेरीज हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम वो आंसर करेंगी मैं। और जो पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं या पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, उस पर एक सेपरेट सेशन होगा, वो हम उससे नेक्स्ट थर्सडे हम रख सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट वाले में हमारा जो मेन सेशन नेक्स्ट थर्सडे है वो नोट्स मेकिंग टेक्निक्स है। अभी कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं तो वो मुझसे पूछें। अच्छा जी, कुलसुम कह रही हैं कि वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस बता दूँ। कुलसुम, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, इट वॉज एन एवरेज एक्सपीरियंस। अच्छा, पता है अकेडमी ज्वाइन करने से आपको फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, तो वो दोनों का मिक्सचर है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो आप खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, तो आप ज्वाइन कर लें।
और दूसरा ये कि आपको कुछ चीज़ें तो फिर भी समझ आती हैं। मैं आपको अपना बताती हूँ, मैंने सिर्फ कंपल्सरीज के लिए अकेडमी ज्वाइन की थी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, बाकी सारे ऑप्शंस मैंने खुद प्रिपेयर किए थे। यासिर पूछ रहे हैं, यासिर मेरी ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में एलोकेशन हुई और मेरी 100th पोजीशन है CSS 2020 में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद हनान, अच्छा ये जो थोड़े से एनवायरमेंटल साइंस के लिए बुक की जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों को मैं अभी इस वाले सेशन में नहीं बता रही। अच्छा, यहाँ पे ना एक मेरे पास रिकॉर्ड भी आ गया है, बहुत से लोगों ने मुझसे एनवायरमेंटल साइंस और क्रिमिनोलॉजी पे क्वेश्चन किया है कि उसकी बारे में गाइड कर दें, क्योंकि मेरा माशाल्लाह CSS 2020 में एनवायरमेंटल साइंस और क्रिमिनोलॉजी में टॉप था। तो उसके लिए मैं इसके लिए भी एक सेपरेट इन दोनों सब्जेक्ट के लिए मैं ना एक सेशन करूँगी, क्रिमिनोलॉजी के लिए और एनवायरमेंटल साइंस के लिए, ठीक है। और एक आपके पास आ जाएगा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से। पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स का मैं ये लिख रही हूँ अपने पास। ये मुझे आपके आइडियाज़ मिल गए हैं, मतलब आप लोग किन चीज़ों पे जा रहे हैं कि सेशन हो। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट सेशन इन्हीं पे होंगे। अच्छा, उसके बाद फातिमा ज़हरा पूछ रही हैं अकेडमी किस मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं। अकेडमी अगर आप अभी फ्री हो गए तो जुलाई अगस्त में ज्वाइन कर लें। आसिम कह रहे हैं मैम हम इस जर्नी में कोई अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, अगर हम अकेडमी ज्वाइन करें तो हमें उनकी तैयारी भी करनी होगी। अच्छा, फिर अकेडमी अगर ज्वाइन करते हैं ना तो फिर उसके लिए होगा कि आपका हाफ टाइम कहने दिन का अकेडमी के स्केड्यूल में जा रहा है, उसके मुताबिक फिर आपको अपना स्केड्यूल प्लान करना पड़ेगा, और हाफ आप अपने जैसे आपका अपना आप लेके चलना चाहते हैं सेल्फ स्टडी, उसके लिए उस तरह से आप उसको लेके चल सकते हैं। शाहताज जो हैं वो कह रही हैं अकेडमी विदाउट अकेडमी CSS पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। सीरत कह रही हैं अपना इनबॉक्स चेक करें। अच्छा जी, अभी जो लोग चाह रहे हैं DM में उनका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके बाद सेशन के बाद मैं चेक करूँगी, तो आप लोगों ने मुझे एक फ्रेश मैसेज ड्रॉप करना ताकि मुझे पता चल जाए। रिव्यू अबाउट नियर पेयर, मेरा बहुत पॉजिटिव रिव्यू है नियर पेयर के बारे में। अगर आप लोग फिजिकली कोई अकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते तो ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए नियर पेयर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे सारे जो लोग पढ़ा रहे हैं वो टॉपर्स हैं, तो वो आपके साथ बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और शेयर करते हैं और वो लेक्चर्स बहुत अच्छे देते हैं। मैं तो पर्सनली अगर आप ऑनलाइन आपने तैयारी करनी है तो आप नियर पेयर में रेकमेंड करूँगी, हाईली रेकमेंड करूँगी कि ज्वाइन करना। राना कह रहे हैं मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल साइंस अच्छी है, जोलॉजी बैकग्राउंड है जोलॉजी में, लेकिन सिलेबस लेंथी है। राना आप इन्वायरमेंटल साइंस रख लें, बेहतर है ज़्यादा। मैंने खुद बॉटनी में बैकग्राउंड है लेकिन मैंने इन्वायरमेंटल साइंस रखी थी, बॉटनी नहीं रखी। हबीब रहमान कह रहे हैं जी विच अकेडमी यू थिंक इज़ बेस्ट इन लाहौर, वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट या ऑफिसर्स अकेडमी। इरफान मंसूर व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस एट नोवा। मैंने नोवा से रिटन की तैयारी नहीं की, मैंने नोवा इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, मॉक इंटरव्यू के लिए, बट जिन लोगों ने नोवा से तैयारी की इंटरव्यू की रिटन एग्ज़ाम्स की, नोवा इस्लामाबाद बेस्ट है रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। फ्लेम गर्ल, मैम BA स्टूडेंट जिन्होंने अभी CSS नहीं करना वो अभी से क्या करें। तो आप थोड़ी मैंने उसके लिए टिप्स बताई हुई हैं कि आप अपनी रीडिंग इंप्रूव करें, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करें, न्यूज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, बुक रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें, तो इस तरह थोड़ी चीज़ें लेके चलें आप। लारेब कह रहे हैं नोवा कैसी अकेडमी, अच्छी अकेडमी है लारेब। उसके बाद है लेकिन नोवा इस्लामाबाद बेस्ट है सिर्फ। प्लीज़ सेव दिस सेशन जी, आर्टिस्टेशन में कर दूँगी इंशाल्लाह। जैसे कह रहे हैं ऑफिस मैनेजमेंट PMS नहीं, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप इन CSS। मेरा बेसिकली CSS 2020 में क्लियर हुआ ना, तो उसके अंदर ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में एलोकेशन हुई है, उसमें 12 ग्रुप्स होते हैं CSS के। मेरा PMS 2020 का रिटर्न भी क्लियर है और अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। रूबा कह रही हैं मैम 4 to 5 आवर्स में मटेरियल सर्च करके लॉन्ग नोट्स बना के यूज़ मेमोराइज करना पॉसिबल है? पॉसिबल है, स्टार्ट में आपको मुश्किल लगेगा, थोड़ी सी स्पीड भी स्लो होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बन जाएगी। सईदा फरवा बतूल गिलानी वो कह रही हैं कि मैम आपको कितना टाइम लगा था प्रिपरेशन में। मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था, तो जुलाई से 7 to 8 मंथ्स मुझे भी लगे हैं, फरवरी तक। यासी कह रहे हैं अच्छा ये 28 सेकंड्स का रह गया सेशन, इसके बाद ही एंड हो जाएगा। अभी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ लें या DM कर दें, कमेंट्स में पूछ लें, मुझे जल्दी पता चल जाएगा। ये भी सेशन एंड होने लगा है।